Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 8 से। लेक्चर नंबर 2 है कंप्यूटर्स द फोर फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का फोर्थ फ्रंट है। फोर्थ फ्रंट का मतलब ये होता है समथिंग दैट इज लीडिंग या मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है वो कंप्यूटर है। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर हम जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किन किन यूजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रूविंग मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट, फास्ट, लेस कॉस्टली, फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल एंड स्मॉलर इन साइज विथ टाइम। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, एक्यूरेट हैं, फास्ट हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है, फ्लेक्सिबल हैं, पोर्टेबल हैं और जो है उनकी साइज़ भी बहुत ही जो है स्मॉलर होती जा रही है, कम होती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, अब तो ये हमारी टैबलेट भी एक कंप्यूटर ही है जो कि हमारे हाथों में आ जाता है। ठीक है, there are advancement in electronic technology in every field, but computers can be regarded as forefront। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी एडवांसमेंट आई हुई हैं, पर जो कंप्यूटर वाली जो है एक इन्वेंशन है वो एज अ फोरफ्रंट जो है वो लीड कर रही है सारी इन्वेंशन के ऊपर। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर इज नोन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बिकॉज कंप्यूटर्स आर द मोस्ट सिंपल एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। तो क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही जो है सिंपल और बहुत ही एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम मैनी इनपुट डिवाइसेस, जो कि बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस से डेटा जो है वो रिसीव कर सकती है, प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट। और उस डेटा को वो प्रोसेस करती है और रिजल्ट प्रोवाइड करती है इन आवर डिजायर्ड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में हम अगर पिक्चर में चाहें तो पिक्चर में देती है, अगर नंबर में चाहें तो नंबर में जो है फॉर्मेट के अंदर हमें जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करती है। दे कैन आल्सो स्टोर डेटा, उनके अंदर हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। द पावरफुल फ्लेक्सिबल computers available nowadays have revolutionized modern life in many different ways। तो जो आज की जो जनरेशन है, आज के दिन के अंदर जो कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, जो हम जो है वो यूज़ करते हैं, उसने जो है हमारी ज़िंदगियों में जो है वो जो है इनकलाब जो है ला चुका है, रिवॉल्यूशन ला चुका है। कंप्यूटर्स आर बेसिक नीड ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो ये हमारी जो है बुनियादी जो है नीड बन चुकी है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर वेरियस पर्पसेस। तो कंप्यूटर जो है ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे मैं कहूँगा कि कंप्यूटर यूज़ नहीं हो सकता। घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे कंप्यूटर की नीड है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, बिजनेस के लिए, घर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ETC एक्सेट्रा। तो ये सारी मिसाल के तौर पे कुछ जगह हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का जो है वो डेली यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए, स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए, सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिसर्च के मसलों को जो है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, स्टडी के लिए, ग्राफिक्स के लिए, बिलिंग के लिए, कीपिंग ट्रेड रिकॉर्ड्स, कारोबार के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, राब्ता रखने के लिए, प्लेइंग गेम्स, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन मच मोर। और भी बहुत ज़्यादा यूजर है इसके जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। In 1980s, a mainframe computer occupied the room is now maybe a desktop। जो 1980 में एक मेनफ्रेम कंप्यूटर होता था जो कि पूरे रूम के अंदर आता था, वो आज एक डेस्कटॉप बन चुका है, एक टेबल पे आ चुका है। अ लैपटॉप, या तो वो लैपटॉप बन चुका है, और टैबलेट कंप्यूटर, या टैबलेट कंप्यूटर के फॉर्म में आ चुका है। So with the passage of time, the speed of computer increased and its size is reduced। तो टाइम के हिसाब से उसकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बहुत ही बढ़ चुकी है और उसकी साइज बहुत ही कम हो चुकी है। कंप्यूटर with इंटरनेट इज नाउ बिकम्स द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कंप्यूटर है अगर उसके साथ इंटरनेट है तो वो एक मोस्ट पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा जो है ताकतवर जो है टूल बन चुका है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, विच ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड डेटा विद इन सेकेंड्स।
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो भी डेटा है आपको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेजने में जो है बहुत ही जो है हेल्प करता है। ठीक है, दस कंप्यूटर इज द फोर्थ फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कंप्यूटर जो है एक लीडिंग इक्विपमेंट है या लीडिंग एक इन्वेंशन है इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी विच इज मेकिंग द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज, जिसने जो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। With the growing advancement in electrical technology, one day it might be possible to dispense keyboard of the computer altogether and instead just talk to computer। तो टाइम के हिसाब से जैसे कि टाइम जो है बढ़ रहा है, एडवांसमेंट आती जा रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि जो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है वो खत्म हो जाए, उसके बजाय आप आवाज़ से अपना जो है इनपुट दे सकते हैं। जो भी आप कहेंगे कंप्यूटर को वो एज अ इनपुट लेगा और आपको जो है प्रोसेस करके आउटपुट भी जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को फोर्थ फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही जो है वो पता होंगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच कॉमन, जो कि हमारी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ाया जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ईजी था आपके लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।